गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं विजयलक्ष्मी गुप्ता आप सभी भावी मुख्य सेविका बहनों का अपने चैनल पर स्वागत करती हूं। जैसा कि थंबनेल पर आप देख ही लिए होंगे कि मुख्य सेविका भर्ती 2022 को लेकर के चर्चा करेंगे। ईमानदारी सच्चाई की प्रतिमूर्ति सम्मानित यूट्यूबर भाई को श्रद्धांजलि। सभी संघर्षरत बहनें इस वीडियो को अवश्य देखें, मेरा हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है। फिर वह संघर्ष चाहे धरने का हो और चाहे कोर्ट केस का। मुझे पता है कि बहुत सी बहनें हैं जिनमें वैचारिक मतभेद है, विचार उनके नहीं मिलते हैं, ये ह्यूमन नेचर है, व्यक्तिगत भिन्नता हो सकती है, परंतु मंजिल सबकी एक है। ये भर्ती 2022 की है और सर्वाधिक वीडियो यूट्यूब पर बनते रहे हैं। बहुत सारे भाइयों ने सहयोग भी किया है इस भर्ती को हाईलाइट करने में, लेकिन कुछ एक यूट्यूबर भाई हैं जो कुछ ज़्यादा ही सहयोग कर दिए हैं। तो उस ज़्यादा सहयोग के लिए आज मैं उनको श्रद्धांजलि देना चाहूँगी। आप सोच रहे होंगे आप श्रद्धांजलि क्यों दे रही हैं? देखिए, श्रद्धांजलि उनको दिया जाता है जो व्यक्ति परलोक सिधार जाते हैं। तो मैं श्रद्धांजलि देने के लिए इसलिए आई हूँ क्योंकि ये लोग तो परलोक नहीं सुधारे हैं, लेकिन इनकी आत्मा, इनका जमीर वो मर चुका है। मुख्य सेविका भर्ती में जो संघर्षरत बहनें हैं, चाहे वो धरने के माध्यम से, चाहे कोर्ट केस के माध्यम से, लगातार जो भी प्रयास उनसे बन पड़ रहा है वो कर रही हैं और आगे भी करती रहेंगी जब तक कि वो अपनी समस्या का समाधान कर ना लें, यानी कि नियुक्ति पत्र प्राप्त होने तक वो अनवरत संघर्ष करती रहेंगी। कुछ यूट्यूबर भाई हमारे हैं जिनको मैं आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने संघर्षरत बहनों को सही मार्ग दिखाया, सही बातें बताई, सही अपडेट दी। लेकिन कुछ लोग हैं जो अपना उल्लू सीधा करने में लगे हुए हैं। मैंने पहले भी जवाब दिया और फिर जवाब दे रही हूँ। एक हमारे यूट्यूबर भाई हैं जिनको मैं श्रद्धांजलि देना चाहूँगी क्योंकि उनकी आत्मा भी मर गई है और कल लाइव आकर के, यानी कल वो जीवित थे और उनकी आत्मा भी शायद जीवित रही होगी, लेकिन आत्मा उनकी कलुषित हो गई थी। तो कल उन्होंने लाइव आकर के वीडियो बना करके बहनों को गाइड करने का प्रयास किया था। जिसको वो गाइड बोल रहे थे वो मिसगाइड है, मिसगाइड करने का प्रयास कर रहे थे। उन्होंने अपने वीडियो में बोला कि कोर्ट केस से कुछ नहीं होता है, कोर्ट केस में संघर्ष नहीं करना चाहिए, न्यायालय में संघर्ष नहीं करना चाहिए। और उन्होंने ये भी बोला कि आप मेरे पास आइए, हम आपको 10,000 में अधिवक्ता महोदय प्रोवाइड करा देंगे। जबकि इसके पहले एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म से ये घोषणा की गई थी। मैं फिर वही बात दोहराना चाहूँगी, उन्होंने भी विरोध किया था, वो हमारी महिला गुरुजी हैं, उन्होंने विरोध किया था कि कोर्ट केस में पैसा नहीं देना चाहिए। वही सेम कंडीशन इनकी है। कल ये डेटा प्रस्तुत कर रहे थे कि चंदा लेने वाले लाखों करोड़ों रुपया इकट्ठा कर लेते हैं और महल खड़ा कर लेते हैं। मुझे लगता है कहीं ऐसा तो नहीं कि ये चंदा लेने वालों का अकाउंट संभालते हो। मुझे तो बिल्कुल ऐसा ही प्रतीत हो रहा था, जिस तरह से डेटा प्रस्तुत कर रहे थे ऐसा लग रहा था कि अकाउंट की जिम्मेदारी इन्हीं के सर पर है। अकाउंट संभालते संभालते इनका दिमाग हो गया है अब खराब। उसके बाद इन्होंने ये भी बताया कि इनको एक महिला ने वॉइस मैसेज भेज के धमकी दी है। ठीक है, मुझे लग रहा था अब तक मुझे ही धमकी मिल रही है। बताओ, इनको कोई महिला ने धमकी दी, और वो बताओ इतनी तगड़ी धमकी थी कि उस महिला का ये नाम भी भूल गए हैं। उसके बाद इन्होंने बताया कि उसने इनसे माफ़ी मांगी, तो माफ़ीनामा नहीं दिखाए ये, ऐसा तो नहीं खुद ही उस महिला से माफ़ी मांगे हो। तो इनको मैं हृदय से श्रद्धांजलि देना चाहूँगी और जितनी भी संघर्षरत बहनें, मैं चाहूँगी कि वो भी इनको श्रद्धांजलि दे लगे हाथ, क्योंकि इनका कहना यह है कि संघर्ष करने से चीज़ें नहीं होंगी, घर में बैठो आराम करो अपने आप से हो जाएंगी। और इतने लोग जो कोर्ट कचहरी चक्कर लगा रहे हैं, माननीय जज महोदय वहाँ बैठे हैं फैसला करने के लिए, अधिवक्ता महोदय पढ़ के इंग्लैंड से भी आ रहे हैं, यहाँ पर वकालत कर रहे हैं, वो सब बेकार हैं। और ये भी कह रहे हैं कि मेरे पास आइए, हम 10,000 में वकील दिलाएंगे। अभी तक कौन से बिल में घुसे बैठे थे?
जो अचानक से आप कुकुरमुत्ते के जैसे उग गए और बता रहे हैं मेरे पास आइए। उसके बाद संघर्षरत जो बहनें कई बार इनके वीडियो के कमेंट बॉक्स में जा करके कहीं कि गुरुजी आप हमारी सहायता करिए, हमारे साथ आइए। तब ये बोले कि मैं सरकारी नौकरी में हूँ और इसकी एक गरिमा होती, सीमा होती, मैं आपके साथ नहीं आ सकता हूँ। साथ नहीं आ सकते हैं, खुद तो साथ आएंगे नहीं और जो बहनें संघर्ष कर रही हैं उनको भी संगठित होने नहीं देंगे। विभिन्न प्रकार के, अगर इनको इतना कोर्ट कचहरी की नॉलेज है तो इतने दिन से कहाँ थे? क्यों नहीं लीड रोल में आकर के बहनों की सहायता कर दिए जब आप इतने बड़े हितैषी थे? इतना हित साध रहे थे तो आते। दूसरी बात, इतना लंबा चौड़ा भाषण देके रात को 1 बजे वीडियो क्यों डिलीट कर दिया? वीडियो रखे रहते, जब इतना अच्छा ज्ञान था तो डिलीट करने की क्या ज़रूरत थी? और भी बहनें ज्ञान ले लेती। ज्ञान देने आए हैं आप, फ्री का ज्ञान बांट रहे हैं। मैं जानती हूँ यूट्यूब ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर सभी अपने अपने विचार रख सकते हैं। जैसे इन्होंने रखा है तो उसका सबने स्वागत किया, मैं रख रही हूँ, मैं भी अपने विचार रख रही हूँ, लेकिन मैं वीडियो डिलीट नहीं करूँगी, बिल्कुल नहीं करूँगी। इनसे जो बन पड़ता है वो कर लें। मैं इस भर्ती में संघर्षरत हूँ, मेरे साथ और भी बहनें संघर्षरत हैं, चाहे वो धरने के माध्यम से, चाहे वो कोर्ट केस के माध्यम से। और ये जो बीच में आकर के ज्ञान दे रहे हैं, बड़े हितैषी बन रहे हैं, बोल रहे हैं मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ। इनके 50 वीडियो इनके वर्किंग टाइम में अपलोड होते हैं, जब इनको सरकारी कार्यालय में बैठ करके जनता के कार्य करने चाहिए, सरकार के कार्य करने चाहिए, तब ये महोदय वीडियो अपलोड करते हैं। इतने एक कर्मठ कैंडिडेट हैं सरकारी नौकर, और आके यहाँ ज्ञान सबको देते हैं। महिलाएं सब इनको लगती दूध पीती बच्ची, और भूल जाते हैं कि इनको पैदा भी किसी महिला ने ही किया है। अरे इनको शर्म आनी चाहिए। बहनों को भड़काने चले आते हैं, करोड़ों रुपया लोग इकट्ठा कर लिए हैं और तुम का अकाउंट संभाल रहे हो सबका। तुमको कितनी सैलरी मिल रही है पैसा गिनने की? पेट में दर्द सिर्फ इसलिए है कि और लोग लीड करके इस भर्ती को फाइनल कराना चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि हम बकैती करें, भर्ती फाइनल ना हो तो हम वीडियो बनावें। इनको वीडियो बनाना है केवल, हम वीडियो नहीं डिलीट करेंगे। तुम्हारे जैसे जो तुमसे बन पड़े वो कर लो, हम भी अब देखते हैं। और बहनें जो संघर्षरत हैं वो जान गई हैं मैं किसको कह रही हूँ, ठीक है? और मैं नाम भी नहीं भूली हूँ। जैसे इन्होंने नाम नहीं लिया वैसे मैं भी नाम नहीं लूँगी, लेकिन मैं वीडियो भी नहीं डिलीट करूँगी। कोर्ट कचहरी में पैसा लगता है किसको नहीं पता है? हम लोग क्या चोर डाकू हैं? कोई दूध पीता बच्चा है उसकी जेब काट लिए हैं? सहयोग मांगा गया है, स्वेच्छा से लोग देते हैं। इतनी तो अकल तुमको होनी चाहिए। इतनी भी अक्ल नहीं है, किसी की जबरदस्ती जेब पकड़ के खींच लिए हैं क्या? जिसको लगता है कि हाँ देना चाहिए वही दे रहा है। किसी से जबरदस्ती गूगल पे और नहीं कराया जा सकता, ना ऑनलाइन पैसा लिया जा सकता। इतना दिमाग हो तुम्हारे अंदर। जो मैंने कहा था वही हुआ, जो मैंने कहा था वही हुआ, इस तरह कोटेशन बोलते हैं। इतने बड़े ज्योतिषी हो तो अपना नहीं लोअर PCS पास कर पाए हो अभी तक? चप्पलें घिस रहे हो, दूसरे का तमीज़ सिखाने। सिखाएंगे तुमको बढ़िया से तमीज़। मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।